तो मालदीव जब जब संकट में रहा, सबसे बड़ी मदद अगर उसकी किसी ने की है तो वो भारत है। भारत ने उसकी हर संभव मदद की है। भारत विश्व विधाता है। सोमालिया में लुटेरों से 21 क्रू का रेस्क्यू भारत ने किया था। समंदर में स्ट्राइक भारत के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि नेवी के मार्कोस कमांडो का ऑपरेशन समंदर में स्ट्राइक करके भारत ने किया है। इतना नहीं, 8 भारतीयों को मौत के मुंह से निकालने का काम किया है। कतर में यह डंका बजाया था। तो वकील अदालत ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। यह भी हमने देखा है कि कैसे भारत की मजबूती, भारत का दमखम देखने को मिला है। पूर्व नेवी अफसरों को घर लाने पर फोकस रहा है हमेशा कतर से। तो वहीं इससे इतर अगर बात की जाए तो सरकारी अखबार में भारत की तारीफ हो रखी है। ये चीन का जिक्र हम कर रखे हैं। भारत के लिए सुपर पावर विश्व गुरु लिखा गया है। ये चीन का अखबार है। आपको बता दें कि मोदी राज में तेजी से प्रगति, ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत में तेजी से प्रगति हो रखी है। आतंकियों में तो कहीं ना कहीं आतंकिस्तान का भी जिक्र करें तो वहां पर भी दहशत देखने को मिलती है। तो बड़ी खबर क्या है, मोनिका का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल दीपेश, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें। उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, देहरादून से जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। झाझरा इलाका जहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव है और इसकी वजह से लोग दहशत में आ गए हैं। रिसाव के बाद पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि यहां पर सवाल उनकी जान का है, यहां पर सवाल उनकी जिंदगी का है। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम लोगों को शुरू हो गई है। क्लोरीन गैस के रिसाव की वजह से खाली जमीन पर क्लोरीन सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके बाद वो लीक करना शुरू हो जाते हैं और रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी अजय सिंह सहित स्थानीय पुलिस, फायर कर्मी, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। गैस रिसाव को रोकने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, लोगों के बीच एक दहशत बन गई है। बिल्कुल मोनिका, अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के शाजापुर की करेंगे। दरअसल अक्षत कलश यात्रा जो मध्य प्रदेश के शाजापुर में निकाली जा रही थी, उस यात्रा पर उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया गया और इस पथराव के बाद अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। 3 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। 24 से ज्यादा लोग नामजद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव कुछ उपद्रवियों ने किया, जिसके बाद तमाम सवाल है कि आखिर इस नफरती पत्थर के पीछे है कौन, पत्थरबाजों का मास्टरमाइंड कौन है, क्या सब कुछ पूरी तरह से सुनियोजित था। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या सब कुछ पहले से सुनियोजित था जिस तरीके से पथराव होता है। हनुमान जी के मंदिर से फेरी चालू करी थी और उधर से काचीवाड़ा होते हुए हम हैप्पी मेमोरियल स्कूल के यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पर मस्जिद के पास से एक युवक बाहर निकल के आता है और ढोल वाले को पकड़ के कहता है कि इधर आपका एरिया नहीं है, इधर आप सायम नहीं निकाल सकते, और गाली गलौज करने लगा। उसी में हमने फिर उससे बातचीत करी, तो बातचीत करते करते विवाद इतना बढ़ गया वहाँ पर कि झूमा झटकी करने लग गए वो हमारे ऊपर। और छतों पे से जैसे ही भगदौड़ मची वहाँ पे, तो छतों पे से महिलाओं ने पत्थर चलाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, इस नफरती पत्थर के पीछे आखिर कौन है? क्या उन तक पुलिस पहुंच चुकी है? कोई कार्रवाई हो पाई है फिलहाल? देखिए, कल रात करीब 8:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, जब मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिस तरह से नफरती पत्थर चले, जिसके बाद वहां पर हंगामा मचा, बवाल हुआ और लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। पूरा जो घटनाक्रम है वो दरअसल ये है कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरे देश में अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कल शाम शाजापुर में भी एक टोली जो है वो अक्षत वितरण के लिए जगह जगह जा रही थी। इसी दौरान जब वो एक मोती मस्जिद के पास वाले इलाके से गुजरती
गुजरती है तो वहां पर समुदाय विशेष के लोग उस टोली को रोकते हैं, ना मानने पर गंदी गंदी गालियां उनको देते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं और पथराव भी करते हैं। और इसी पथराव की घटना के बाद स्थानीय लोग जो है, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो गुस्सा जाते हैं और कोतवाली थाने का घेराव कर लेते हैं। तोड़फोड़ की भी घटना यहाँ पर सामने आती है, राजनीति भी इस पर शुरू हो जाती है। लेकिन सही अच्छी बात यह है कि मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम समय पर पहुंच जाती है और स्थिति को काबू में कर लेती है। फिलहाल 24 नामजद के साथ करीब 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कल रात से अब तक कई संदिग्धों को बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लगातार जो जांच पड़ताल है और कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। सत्यविजय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए